हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें और गर्त और ग्लेशियर, ज्वालामुखी। जितने भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं, झरने हैं, पठार हैं, नहरें हैं, गर्त हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों हम आप लोगों से आज चर्चा करने वाला है। और आपको बता दें ये दोस्तों काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको दोस्तों हम दो भागों में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, बेहद शानदार और बिल्कुल सरल तरीके से। तो एक बार पहले सभी पर दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। दोस्तों आप लोगों की क्लास शाम 6 बजे दोस्तों टीचिंग विद आनंद चौहान पर डेली होती है, और यह दोस्तों टॉपिक आप लोगों के लिए और ये बुक आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो इस वीडियो को दोस्तों स्किप ना करें, शुरू से लेकर कंप्लीट देखें, तभी जाके दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और दोस्तों कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, ताकि दोस्तों आप अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके नोट्स बना सकें और उनका आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए, बिना बात किए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि सभी पैरा दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है कि भारत के प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, पासेस, लेक्स, वाटरफॉल्स, प्लेट्यू, कैनल, ट्रैक, ग्लेशियर और वोल्केनो। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम पढ़ेंगे भारत और विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में। जो भारत और विश्व के जो प्रसिद्ध पर्वत है उनके बारे में दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी दोस्तों अपनी कॉपी पेन तैयार रख के बैठिएगा, और सबसे पहले आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे विश्व के प्रसिद्ध पर्वत। विश्व के प्रसिद्ध पर्वत, तो जिसमें दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि विश्व में कौन कौन से ऐसे पर्वत हैं और वो किस देश में स्थित हैं और उनकी ऊंचाई क्या है और वो किस पर्वत श्रेणी में आते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक पर्वत के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी, और आप लोगों को सारी बातों को याद रखना होगा कि उसकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है और यह कहाँ पर स्थित है और यह किस श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहला यदि हम बात करें तो सबसे पहला दिया गया है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर, आप लोगों को पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और आप सभी को पता है यह आपकी नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेपाल में यह स्थित है। और ऊंचाई की यदि बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो 8,848 मीटर, 8,848 ये दोस्तों मीटर में दी गई है। यदि हम इसकी दोस्तों किलोमीटर में निकालें तो ये 8 किलोमीटर और 848 मीटर, यानी दोस्तों मीटर में यहाँ पर दिया गया कि 8848 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। और यह दोस्तों हिमालय के कराकोरम हिंदुकुश श्रेणी पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें दोस्तों? हिमालय कराकोरम हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में स्थित है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। बिल्कुल इजी पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी से काफी कैंडिडेट को दोस्तों पहले से ही पता होगा। अगली दोस्तों पॉइंट पर चर्चा करते हैं, और जिन लोगों को दोस्तों ये पॉइंट यदि पता नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट लेते चले और अपने नोट्स जरूर बना लें, और जिनको पता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। अगला है दोस्तों K2। आप लोगों ने गॉडविन ऑस्टिन K2 का नाम सुना होगा। यह दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट, हिमालय, नेपाल। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा कौन है, तो आपको जवाब देना है गॉडविन ऑस्टिन K2। तब आपको बता देना कि यह दोस्तों आपके भारत में स्थित है। जिसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो यह 8,611 मीटर, कितनी दोस्तों? 8,611 मीटर है, जो कि ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें दोस्तों? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला है दोस्तों भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। यदि भारत की स्थित ऊंची सबसे पर्वत श्रेणी कौन है, तो वो है आपकी कंचनजंगा। यह भारत और नेपाल, यानी कि दोस्तों इसका आधा सिरा भारत में आता है और आधा सिरा दोस्तों इसका नेपाल में आता है। तो इसको दोस्तों जब भी स्थिति इसकी पूछी जाती है तो ये आपके भारत और नेपाल दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, और वो भी इस तरीके से जैसे इसमें दिया गया डैश करके, भारत डैश नेपाल। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, जो कि दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, और यह भारत में इसका आधा हिस्सा आता है, आधा हिस्सा नेपाल में। तो इसको भारत और नेपाल दोनों में बांटा गया है। अगला है दोस्तों लोहत्से। लोहत्से दोस्तों ये आपका नेपाल और चीन, यानी कि दोस्तों इसका कुछ सिरा नेपाल में और कुछ सिरा चीन में है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8,516 मीटर है, और यह भी आपके हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला है मकालू। मकालू की सेम कंडीशन दोस्तों आपकी लोहत्से जैसी है। इसका भी दोस्तों आधा भाग नेपाल में और आधा भाग चीन में आता है, और इसकी ऊंचाई जो है 8,485 मीटर है, और यह भी आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है।
धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। यह दोस्तों आपका नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है और यह आपके दोस्तों हिमालय पर्वतमाला में स्थित है या हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। मनासलू, मनासलू पर्वत जो है दोस्तों ये आपका नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8,163 मीटर है और यह भी आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत दोस्तों आपके भारत में स्थित है और यह आपके 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह भी आपका हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है अन्नपूर्णा पर्वत। दोस्तों कौन सा दोस्तों? अन्नपूर्णा पर्वत, यह आपका दोस्तों नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है और यह आपकी दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। यदि इनकी स्थिति की बात की जाए तो अक्सर ये दोस्तों सभी जितने भी पर्वत हैं ये सभी आपके हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं मोस्टली। अगला है आपका नंदा देवी पर्वत, जिसको दोस्तों उत्तरांचल में सर्वोच्च ऊंचा पर्वत का दर्जा दिया गया है। यह आपका भारत में दोस्तों स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है और यह भी आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। राकापोसी या दोस्तों इसको दमानी भी कहते हैं, राकापोसी पर्वत यह आपका पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है और लेकिन जो इसकी स्थिति आती है वो एक दोस्तों हिमालय से श्रेणी में आती है। कामेट पर्वत, यह दोस्तों आपका भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है और यह भी आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तिरचमीर, तिरचमीर जो पर्वत है दोस्तों ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है और यह दोस्तों आपके हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। क्लियर, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी प्यारे दोस्त और इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चौखंबा, चौखंबा पर्वत जो है दोस्तों ये आपका भारत में स्थित है और जिसकी ऊंचाई दोस्तों 7,138 मीटर है और इसकी जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। एकांकागुआ, एकांकागुआ दोस्तों ये पर्वत है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा गया था कि एकांकागुआ पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब था दक्षिण अमेरिका, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 6,961 मीटर है और ये आपके एंडीज पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। माउंट मैकिनले, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, पूछा जा चुका है कि माउंट मैकिनले पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में, जहाँ पर दोस्तों रेड इंडियन जनजातियाँ पाई जाती है। रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। 6,193 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है और ये अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगले पॉइंट को चलते हैं, अगला दोस्तों एल्ब्रुस। एल्ब्रुस दोस्तों यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि आपसे पूछा जाए यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो आपका जवाब आना चाहिए एल्ब्रुस। और यदि पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका रूस में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर ऊंची है और यह काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट ब्लैक, जिसको दोस्तों हम काला पर्वत भी कहते हैं, और आपको दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछा जाता है यूरोप का काला पर्वत माउंट ब्लैक, और यह यूरोप के इटली के उत्तर दिशा में स्थित है। यूरोप के इटली के उत्तर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 4,808 मीटर है और यह आल्पस पर्वत श्रेणी माला में स्थित है। क्लियर, यहां तक कि आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी। यदि आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा नेक्स्ट है माउंट एल्बर्ट। कौन सा दोस्तों? माउंट एल्बर्ट पर्वत जो है ये दोस्तों आपका अमेरिका में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 4401 यानी 4,401 मीटर है और ये रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ये रॉकी पर्वत श्रेणी में स्थित है माउंट एल्बर्ट। यदि हम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि जो आपका नेपाल में स्थित पर्वत है, पर्वत हिमालय माउंट एवरेस्ट, उसको दोस्तों नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और चाइना में दोस्तों एवरेस्ट को दोस्तों चोमेलुंगमा, क्या कहते हैं दोस्तों? चोमेलुंगमा कहा जाता है। नेपाल में लोग इसको सागर माता कहते हैं और चाइना में इसको चोमेलुंगमा कहते हैं, याद रखेंगे। और भारत में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं, सभी को पता है। और सागर माता नेपाल में, चीन में चोमोलिंगमा। क्लियर, चलिए तो ये थे दोस्तों आपके विश्व के प्रमुख दर्रे, विश्व के प्रमुख पर्वत, जिनको दोस्तों हमने बेहद सरल और आसान भाषाओं में कवर किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ तो याद हो ही गया होगा, कुछ ना कुछ तो याद तो हुआ ही होगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पासेस, भारत के प्रमुख दर्रे। जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे आपके किस स्टेट में पड़ते हैं, उनके बारे में हम दोस्तों चर्चा करते हैं। चलिए
पहला दिया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन कौन से दर्रे हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है दोस्तों, क्लास को स्किप कर दिया ना आपने, मैं कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यदि आपने क्लास को स्किप कर दिया तो आपको दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों की क्लास चल रही है, यदि आपने इस क्लास को देख लिया तो यहाँ से 100% है कि आप यहाँ से 2 नंबर लेके जाने वाले हो। 100% है कि आप यहाँ से 2 नंबर लेके जाने वाले हो। यदि आपने क्लास को स्किप कर दिया ना तो ये 2 नंबर आप, मुझे नहीं लगता कि आप ये 2 नंबर ले पाओगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन वाले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं। यदि आपने इस क्लास को शुरू से कंप्लीट देख लिया ना तो आपके दोस्तों सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे और आपको दोस्तों अच्छी खासी जानकारी भी मिल जाएगी। तो पहला है काराकोरम दर्रा। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो सुनिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि काराकोरम दर्रा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। पहला पॉइंट, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है। हम बात किसकी कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, तो यानी जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रे हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो काराकोरम दर्रा आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसीलिए मैं बोला कि कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। आपको हो सकता है मैं कोई नया क्वेश्चन दे दूं या वहां से आपको उसी से संबंधित कोई नया क्वेश्चन बोल सकूं जो अपनी कॉपी में नोट कर सके। तो आप लोगों को दोस्तों पहला क्वेश्चन नोट यही करना है कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो डैश करके लिखेंगे उसके सामने जम्मू कश्मीर। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं काराकोरम दर्रा की। यह दर्रा दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के बीच स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। देखिए यहीं से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा तो सुनिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि काराकोरम दर्रा। सुनिएगा, काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अपोजिट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहां पर स्थित है, तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तभी तो आप बता पाओगे कि ये दर्रा आपका किस स्टेट में स्थित है। जब आपको दर्रे का नाम ही पता नहीं होगा तो आप स्टेट कैसे बताओगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, काराकोरम दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर। अगला है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं 5645 मीटर है और यह पीओके यानी कि पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। पाक और चीन को जोड़ता है कौन सा दर्रा, काराकोरम। देखिए यहाँ से आपका एक नया क्वेश्चन बनता है, पीओके और चीन को जोड़ता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। सुनिएगा तो एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि वह कौन सा दर्रा है जो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है, पाकिस्तान और चाइना को जोड़ता है, वह कौन सा दर्रा है, तो आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों काराकोरम दर्रा। तो समझिएगा कि एक पॉइंट ने आप लोगों के यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। एक पॉइंट से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। और हालांकि देखिए किताबों का मतलब क्या होता है, किताबों में दोस्तों आप लोगों को बातें स्पष्ट करके दी जाती हैं। अब वहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पुस्तक को कितनी गहराई से पढ़ा है, कितनी गहराई से समझा है, और ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन उसी पॉइंट से किस तरीके से घुमा के पूछे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूजन आपका कुछ भी नहीं रहेगा, बस आप दोस्तों निरंतर आप इस चैनल से जुड़े रहें और क्लासों को देखते रहें। तो आप सुनिएगा, आपने क्वेश्चन को तोड़ना सीखिएगा, आप घुमा फिरा के अपने मन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। एग्जामिनर आपको कितना भी घुमा देगा ना तो आप कभी फंसोगे नहीं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो आपको जिस प्रकार से मैंने बताया कि इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसी प्रकार से अपने नोट्स में क्वेश्चन को लिखिएगा और उसके सामने आंसर लिखिएगा और उनका रिवीजन करिएगा। फिर देखिए दोस्तों पढ़ने में कितना मजा आता है और कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी और ना ही आप दोस्तों इसे कभी भूल पाओगे। क्लियर। कोई भी डाउट रह गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और यदि कोई भी वीडियो आपका पॉइंट मिस हो गया तो एक बार वीडियो को दोस्तों बैक करके जरूर देख लीजिएगा। तो अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका जोजिला दर्रा। ये भी दोस्तों आपका कहाँ पे स्थित है। देखिए जोजिला दर्रा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात चल रही ना, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, सीधा सा पहला क्वेश्चन बन गया, जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। ठीक है, जा से आप याद रख सकते हो, जा से जोजिला, जा से जम्मू कश्मीर, ऐसे भी याद रख सकते हो। यह दर्रा दोस्तों आपकी कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। जो आपकी कश्मीर की घाटी है वो आपकी लेह से जोड़ता है, और यह जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 3528 मीटर है। इसमें दोस्तों आपको क्या समझना है, आपको यह याद रखना है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है,
पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दूसरा पूछता है कि कश्मीर घाटी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आप समझ जाएंगे कि 100% ये वही दर्रा है जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जोजिला दर्रा। क्लियर, ऐसे याद रख सकते हो। और यह भी पूछा जा सकता है कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर की किस श्रेणी में स्थित है, ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इस श्रेणी का नाम याद रखना होगा जिसका नाम है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, हालांकि इतना डीपली एग्जामिनर भी नहीं जाएगा। यदि पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप बड़ी लेवल फॉर्मेट की तैयारी करें तो ही भले ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ दे, लेकिन बहुत ही कम परिस्थिति ऐसी बनती है जो कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सुनिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोजिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, जोजिला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये दोस्तों आपका बाकी क्वेश्चन टफ हो गया है, क्योंकि इसमें आपको हर एक पॉइंट के बारे में विशेष और गहरी जानकारी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना याद रख सकते हो। तो इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर, आपको याद रखना होगा दोस्तों। एग्जामिनर का मूड है, पता नहीं दोस्तों कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा दे, कौन सा क्वेश्चन पूछ दे। क्लियर, आप जानते हैं कि कोई भी हम एग्जाम देने जाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं हमने क्वेश्चन को देखा तुरंत उसका आंसर कर दिया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और कर भी पाते हैं तो दोस्तों बहुत अधिक समय लेने के बाद। समझ गए ना। तो एग्जाम में दोस्तों सरल और कठिन क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। अगला है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा। दोस्तों यह भी आपका कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही लिखना है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, डैश करके जम्मू कश्मीर। तो सबसे आपको सिंपल सा फंडा यही बता देता हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स बनाने के लिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रे की। तो आपको पहले एक स्टेट का नाम लिख लेना है जम्मू कश्मीर, और डैश करके जितने भी मैं आपको यहाँ से दर्रे बता रहा हूँ उनके सामने दर्रे लिख लेना। और आप अपनी मर्जी से ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने खुद से ट्रिक बनाओगे ना तो वो आप दोस्तों लंबे समय तक याद रख पाओगे। यदि दूसरों की ट्रिक समझोगे तो आज याद रखोगे, कल याद रखोगे, परसों आप भूल जाओगे। तो अपनी मर्जी से ट्रिक बनाने की कोशिश किया करें, जिससे आपको दोस्तों लंबे समय तक याद बना रहे। पीर पंजाल दर्रा यह भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह दोस्तों कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और यह दर्रा दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से 3490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। तो यह दोस्तों पीर पंजाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर की दक्षिण पश्चिम, यानी कि दोस्तों ये क्या होता है, यहाँ पे आपका हो गया पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो क्या कह रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, यानी कि दोस्तों इस एरिए में दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, ये पीर पंजाल दर्रा आपका स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका स्थित है, और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 3490 मीटर है। क्लियर। चलिए अगला है आपका बनिहाल दर्रा। दोस्तों कौन सा दर्रा है दोस्तों, बनिहाल दर्रा। तो यह भी दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह दोस्तों यह भी आपके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और यह जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है, और जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे पर अवस्थित है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, और आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन टफ भी हो सकता है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है, किस दर्रे में अवस्थित है जवाहर सुरंग, या किस दर्रे पर अवस्थित है। तो आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है। और यह दोस्तों पूछ सकता है कि जम्मू से श्रीनगर मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों, बनिहाल दर्रा जोड़ता है। क्लियर। चलिए अगला दोस्तों बुर्जिला दर्रा। नेक्स्ट हमारा बुर्जिला दर्रा, ये भी दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। बस इतना याद रखना है कि बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि श्रीनगर और गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बुर्जिला दर्रा। तो जितने भी दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर के 5 प्रमुख दर्रे थे, जिनके बारे में हमने विशेष तौर पर बहुत ही शानदार और सरल भाषा में जानकारी ली है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारे पॉइंट्स, सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। कोई भी डाउट रह गया तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो अगले दोस्तों स्टेट की ओर चलते हैं। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका दिया गया पहला पॉइंट सुनिएगा, सिपकीला दर्रा। वही
बात दोस्तों आपकी कि पहला पॉइंट यही क्वेश्चन बनता पूछ सकता है एग्जामिनर कि सतकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर, याद रख पाएंगे दोस्तों, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। यह दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में अवस्थित है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है कि शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो हो जाएगा आपका सिपकीला दर्रा। शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों, सिपकीला दर्रा, जो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में। क्लियर। अगला दोस्तों रोहतांग दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4630 मीटर है और यह मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मनाली और लेह को। दोस्तों वही आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। और यह भी पूछ सकता है कि मनाली और लेह सड़क मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपका आंसर आना चाहिए रोहतांग दर्रा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है दोस्तों बड़ा लाचाला दर्रा। कौन सा दोस्तों, बड़ा लाचाला दर्रा। यह दोस्तों दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है। किसे जोड़ता है, मंडी और लेह मार्ग। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाएगा कि मंडी और लेह मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बड़ा लाचाला दर्रा, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4845 मीटर है। तो ये थे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अगला आता है दोस्तों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों आपका प्रसिद्ध दर्रा है जिसको बोलते हैं माना दर्रा। माना दर्रा, काफी यहाँ पर नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। यह दर्रा उत्तराखंड की दोस्तों कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। जो आपकी दोस्तों इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट है, उसका जो सेंटर है वो आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड रानीखेत में स्थित है। तो यह दोस्तों उत्तराखंड की दोस्तों कुमाऊं एक जनजाति भी होती है, कुमाऊं रेजिमेंट भी है और कुमाऊं पहाड़ी भी है। तो आपकी दोस्तों यह कुमाऊं पहाड़ी में स्थित है। यह उत्तराखंड जो माना दर्रा है ये आपकी कुमाऊं पहाड़ी में स्थित है। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट दिया गया है कि इसी माने दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। दोस्तों माना दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है आपकी 5545 मीटर। कितनी दोस्तों, 5545 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील व कैलाश को दर्शन करने के लिए इसी दर्रे से जाते हैं। दोस्तों जो भारत में जो तीर्थयात्री होते हैं, जो यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो दोस्तों मानसरोवर झील और कैलाश को दर्शन करने के लिए इसी दर्रे से होकर जाते हैं, माना दर्रा से। याद रखिएगा। अगला है दोस्तों नीति दर्रा। कौन सा दोस्तों, नीति दर्रा। नीति दर्रा दोस्तों यह उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है, क्योंकि उत्तराखंड की ही हम पर्वत की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के ही दर्रे की बात कर रहे हैं। इस दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 5389 मीटर है और यह उत्तराखंड को दोस्तों तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, नीति दर्रा। और यह भी दोस्तों मानसरोवर और झील व कैलाश के दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री जाते हैं वो यहीं से होते हुए जाते हैं, माना दर्रा और नीति दर्रा। क्लियर। कोई भी पॉइंट या कोई भी डाउट रह गया हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए यहाँ तक कि आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगला है आपका लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, लिपुलेख दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5334 मीटर है और यह कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के तीर्थयात्री इसी दर्रे से होकर जाते हैं। यानी कि दोस्तों सेम पॉइंट है आपके तीनों दर्रों में, चाहे वो आपका माना दर्रा हो, चाहे वो आपका लिपुलेख दर्रा हो और चाहे वो आपका नीति दर्रा हो। तीनों में दोस्तों आपकी मानसरोवर झील व कैलाश दर्शन के लिए यह तीर्थयात्री जाते हैं और तीनों आपके दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है, कुमाऊं में स्थित है। जो आपके जो कुमाऊं है वो कुमाऊं में स्थित है। उत्तराखंड की जो कुमाऊं पहाड़ी है उसमें आपका नीति दर्रा, माना दर्रा स्थित है और लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। बस इतना याद रखना है। अगला आपका सिक्किम। सिक्किम के दोस्तों बहुत से ऐसे दर्रे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। पहला आपका इंपॉर्टेंट है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। यह दोस्तों सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यह 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा। इसको दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है और इस समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है।
सुनिएगा दोस्तों कि नाथुला दर्रा है यह दोस्तों सिक्किम की किस श्रेणी में आता है, डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। और यह 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो उस समय दोस्तों यह अधिक चर्चित में रहा था नाथुला दर्रा। और इसे दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग भी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 4310 मीटर है। अगला है दोस्तों जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा यही दोस्तों आपको अक्सर यही पूछा जाता है कि जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा सिक्किम। और सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम। बस यही दोस्तों आज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है सिक्किम से। इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है और भारत और चाइना के युद्ध के बीच व्यापार पर इस दर्रे से ही किया जाता है। और यह समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी सिक्किम में स्थित है। अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है बोमडिला दर्रा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, आपका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है। तो वही आपको पॉइंट देखिए, एक पॉइंट आप समझ गए ना तो आप समझ जाएंगे सारे पॉइंट कि तवांग और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, बोमडिला दर्रा। कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अगला है यांग्याप दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। और यह भारत एवं तिब्बत सीमा पर भारत व चीन को जोड़ता है, यांग्याप दर्रा। तो भारत और चाइना को कौन सा दर्रा जोड़ता है, यांग्याप दर्रा। अगला है आपका दिम्फू व लिखा पानी दर्रे भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट लिख लेना है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसी कारण दोस्तों इस पर इसको जो है ना हाईलाइट करके दिया गया है कि दिम्फू दर्रा व लिखा पानी दर्रा ये आपके कहाँ पर स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में। अगला आपका है मणिपुर दर्रा। मणिपुर का दोस्तों एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। यह मणिपुर में स्थित है, यह दक्षिण पूर्व में स्थित है मणिपुर के। यह इम्फाल से तामू और म्यांमार को रास्ते इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। अगला है केरल। केरल का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक दर्रा आपको याद रखना होगा, पालघाट दर्रा। यह दर्रा आपका केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केरल व तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है, पालघाट दर्रा, जो कि आपका केरल में स्थित है। यह दर्रा अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं और नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उन्हीं के बीच दोस्तों यह पालघाट दर्रा स्थित है। अगला आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों आपका दिया गया है थालघाट दर्रा। कौन सा दोस्तों, महाराष्ट्र का दिया गया है दोस्तों थालघाट दर्रा। यह दर्रा दोस्तों मुंबई और नासिक मार्ग पर स्थित है। यह थालघाट दर्रा आपके मुंबई और नासिक मार्ग पर स्थित है। और भोरघाट दर्रा आपका ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। यह दर्रा मुंबई के पुणे तथा चेन्नई को जोड़ता है, पुणे तथा चेन्नई को जोड़ता है। और उपरोक्त दोनों दर्रे ये पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है, दोनों, यानी कौन कौन से, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। ये दोस्तों दोनों दर्रे आपके जो है ना ये पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आपके भारत के प्रमुख दर्रे, वो किस, जो कि आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार रिपीट होते रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, भारत के प्रमुख झरने, यानी कि जितने भी वाटरफॉल्स हैं, भारत के प्रमुख झरने हैं। और उसके बाद आपकी भारत की प्रमुख झीलें हैं, भारत की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख झीलें और विश्व के प्रमुख मरुस्थल और भारत के प्रमुख ग्लेशियर और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं और विश्व की प्रमुख नहरें हैं और पठार, उनकी स्थिति और विश्व के प्रमुख गर्त हैं। अभी दोस्तों बहुत सारी पॉइंट्स अभी रह गए हैं जो आपको बताने हैं। तो आज की जो हम चर्चा है वो हम आप लोगों से यहीं तक करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास हम यहीं तक रखने वाले हैं। और कल की जो क्लास होगी इसका जो पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 1 में हमने दोस्तों क्या क्या कवर किया है एक बार बता सकते हैं आप सभी। विश्व के प्रसिद्ध पर्वत तैयार किए और भारत के प्रमुख दर्रे। हमने आज दोस्तों 2 चीज़ों को कवर कर लिया है और कल की क्लास में हम दोस्तों पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झरने के बारे में। भारत के प्रमुख झरने के बारे में दोस्तों हम आप लोगों से इसकी चर्चा आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कल की क्लास में शाम को 6 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। तो स्टैटिक जीके की क्लास आप लोगों की डेली शाम को 6 बजे होती है और आज रात 8 बजे आप लोगों की येलो बुक की क्लास आएगी, तो उसमें ज़रूर जुड़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों क्लास में आ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़
अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।